सुधांशु त्रिवेदी साहब, उनका ये तर्क है अगर आपने आने दिया तो इनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। जो इन्होंने बात कही, मैं बिल्कुल उस बात का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। पहली बात, बर्मा में चाहे वर्तमान सैन्य शासन हो या इससे पहले आंग सान सू की सरकार, जिनको नोबेल पुरस्कार शांति का मिला है, दोनों ने रोहिंग्या के बारे में एक समान रुख रखा है कि वो उनके देश के लिए खतरा है। और जहां रोहिंग्या का बाहुल्य था वहीं पे बवाल क्यों हुआ, वकार साहब ये बता दें। शांति से रहते थे। और आज बर्मा दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री है चाइना के बाद, और बौद्ध धर्म तो सबसे बड़ा शांति का प्रतीक माना जाता है। और बौद्ध भगवान बुद्ध तो डॉक्टर अंबेडकर के आराध्य थे। आप तो भीम और मीम की बात करते, वहां समस्या क्या आ गई, दुनिया के सबसे शांतिप्रिय धर्म के साथ भी समस्या उत्पन्न हो गई। चलिए कोई बात नहीं, भारत सरकार पे आपको भरोसा नहीं है। 4 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है कि रोहिंग्या उनके लिए खतरा है। नंबर 1 बर्मा, नंबर 2 बांग्लादेश जो मुस्लिम कंट्री है, और नंबर 3 थाईलैंड, नंबर 4 भारत। तो भाई ये 3 देशों की एजेंसीज भी उनके लिए गलत बोल रही हैं। दूसरी बात, आपने कहा वो आ गए हैं, शरण दीजिए। तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन दिया है? हमारी बात मत मानिए, यूपीए सरकार के आखिरी वर्ष में, केवल 2013-14 में यह सदन में दिया गया यूपीए सरकार का बयान है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 1,42,000 हिंदुओं ने, और सुखबीर सिंह बादल खुद बोले थे कि 68,000 सिखों ने, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए, नागरिकता के लिए आवेदन किया है। कितने मुस्लिमों ने दिया आवेदन बताइए? जिन्होंने दिया तो पिछले 5 साल में हमने 526 लोगों को दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को नागरिकता। भाई जो नागरिकता मांगता नहीं और आके बैठ जाता, उसे घुसपैठिया ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप शरणार्थी बन के आए, शरण मांगिए, आप कहिए कि साहब हम परेशान हैं। अब जहां तक मानवीय दृष्टिकोण की बात है, तो भारत सरकार ने बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बाकायदा दवाइयां भी उपलब्ध कराई, हेलीकॉप्टर से मदद भी उपलब्ध कराई। वो अपनी जगह हम देने को तैयार है। कोई हमारे घर में घुस आएगा और शरण मांगेगा नहीं और शरणार्थी मान लिया जाए, वाह भाई वाह। और अंत में एक बात और कह देता हूं, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश में उन्हें शरण नहीं मिल रही है और वो कठुआ जम्मू तक पहुंच जाते हैं, यानी थोड़ी दूर और पाकिस्तान है, वहां भी शरण नहीं है, तो एक बार दिल खोल के कहिए तो कि दामने रहमत की सरजमी जो पाकिस्तान बना था और परचमे हिलाल के झंडे तले रोहिंग्या यानी मुस्लिमों को शरण नहीं मिल रही है, मोदी जी के हिंदुस्तान में उन्हें शरण चाहिए, दिल खोल के बोलिए, हम उसको भी स्वीकार करने को तैयार हैं। पर कहिए तो दिल खोल के कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जहां तक आपको ये जवाब देना चाहता हूं जनाब, आपने बहुत अच्छी बातें और इस बात का जवाब भी दीजिए। और बिलाल भट्टी साहब, इस बात का भी जवाब दीजिए, मैं एक सप्लीमेंट्री जोड़ देता हूं अपनी तरफ से, इस बात का भी जवाब दीजिए कि शरणार्थी एप्लीकेशन लेकर आता है, बोलता है मुझे मदद चाहिए, ये सब तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठ करके आए हैं अलग अलग जगहों से। और अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान ले लेना इनको, मुसलमान है। सर सुनिए ना, पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं आप इधर ही रहिए ना। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में 4 या 5 हजार जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ रहते हैं, तो यहाँ नेपाली भी रहते हैं, यहाँ तिब्बती भी रहते हैं, तो अगर निकाले तो सबको निकाल सकते हैं ना। सभी ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे ही हैं, यहाँ बांग्लादेशी भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो कहना चाहता हूँ, जो खासकर रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान एक मुसीबत का मारा हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो इस देश में आया है, रिफ्यूजी बन के आया है, लेकिन आप घुसपैठ के नहीं कह सकते। क्योंकि घुसपैठ के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास यूएनएचसीआर के कार्ड है, उनको यहाँ रहने की इजाजत दी गई है, वो उनको आपने निकाला नहीं है। अगर उनको निकालना है तो आप ऐसी कोई पॉलिसी बनाइए ना, आप निकालिए फिर। तो आप निकाल के कहाँ रखेंगे? क्या आप दुनिया को क्या जवाब देंगे? आप दुनिया को तो क्या जवाब देंगे कि हमने जाके उसी जगह में डाल दिया जहां गोली मारी जाती है, जहां गर्दन काटी जाती है। क्या ऐसे देश में आप डाल सकते हैं उनको? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं इसकी इजाजत देगा आपको, ना सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत आपको देगा। पर आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, रोहिंग्या एक मुसलमान है तो उसको निशाना बना के आप बंगाल के, असम के और बाकी स्टेटों में जो चुनाव आप चल रहे हैं, उन चुनाव को आप जीतना चाहते हैं। और एक मसाला आपको चाहिए था, इस टाइम आपने उस मसाले को खड़ा कर दिया है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि आपको खासकर बंगाल के चुनाव जीतने के लिए आपको कुछ भी खेलना था, तो उस खेल में आपको रोहिंग्या का मसाला सबसे अच्छा बैठता था, जो आप खेल रहे हैं मजे से। बट मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई हर मजलूम के साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही मांग करते हैं
कि जब तक बर्मा के रोहिंग्या के हालात बेहतर नहीं होते हैं तब तक बर्मा के रोहिंग्या के मुसलमान जितने भी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, कोई भी उनको निकालने की इस तरीके की कोशिश ना की जाए। और अगर जो इस तरीके की कोशिश करते हैं या धमकी देते हैं या थ्रेट देते हैं, हम मैं उनको इस भी पर चेतावनी आऊंगा, देना चाहते मैं हैं इस पर कि आऊंगा माहौल को जीडी खराब मत बख्शी के कीजिए। साथ।